जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा अमृत वेला सत्संग है। मेरा नाम निधि है और मैं गुड़गांव से हूँ। यह अमृत वेला सत्संग मैं गुरुपा के इच्छा से कर रही हूँ। आज रात को जब मैं सोई तो गुरुपा ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए, पर मेरे गुरुपा उसमें मुझसे काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं उनके पीछे पीछे उनके दर्शनों के लिए जा रही थी तो मुझे इग्नोर कर रहे थे और मुझसे नाराज़ थे। कुछ बोले नहीं, पर गुरुपा आपको नाराज़ करने के लिए भी मतलब मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि कम से कम अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए आपने मुझे स्वप्न दर्शन दिए। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे गुरुपा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए कम से कम वो मुझे मेरे सपने में आए और मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना। और गुरुपा के नाराज़ होने की वजह भी यही थी कि उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों से बोला था कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, तेरे सारे अटके हुए काम मैं पूरे करवाऊँगा और तेरा बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। तू बस शुक्राना करती रहे और अपने गुरुपा का कमाल देख। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जब सपने में मैंने गुरुपा को देखा तो सच में जैसे पुरानी संगत कहा करती थी कि गुरुपा जब चलते थे तो उनका पैर ज़मीन पे नहीं लगता था। तो मैंने भी यही देखा कि जब गुरुपा चल रहे थे तो देखने में ऐसा ही लग रहा था, पैर उनके बिल्कुल ऐसे ही चलते थे जैसे वो ज़मीन पे चल रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं लगते थे। बिल्कुल हल्का सा एक मार्जिन ज़मीन पे से ऊपर उठा हुआ रह जाता था। स्वप्न दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आप काफ़ी समय से मुझे कह रहे थे कि तेरे किचन में कोई चीज़ ख़राब है। हाँ जी गुरुपा, मेरा किचन का गीज़र थोड़ा सा ख़राब है और मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला के 2-3 बार ठीक कराने की कोशिश करी है। अब शायद वो ठीक हो गया है। तो दिन भर की छोटी बड़ी सभी समस्याओं में हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए, हमारे को उन परेशानियों से जो हो सकती हैं, हमें सबको बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। हमारी प्यारी संगत में से कुछ संगत ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि हम छोटे बड़े कामों के लिए गुरुपा को क्यों याद करते हैं, पर संगत जी अगर आप ध्यान दें तो हमारे गुरुपा खुद हमारा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में अपने आप ही ध्यान रखते हैं। वो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे गुरुपा को हमसे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार के अलावा। और हम तो भगवान को क्या ही दे सकते हैं, हम अपने भगवान को कुछ नहीं दे सकते अपने निश्चल प्यार के अलावा। तो सत्संग जी प्लीज़ आप बुरा ना माने, जब अन्य सत्संग माफ़ कीजिएगा। सो संगत जी आप बुरा ना माने, क्योंकि जब अन्य संगत जी गुरुपा को छोटी बड़ी चीज़ों के लिए याद करते हैं तो कई संगत जी को बुरा लगता है। और तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुपा का तो प्यार हमारे लिए बिल्कुल हमारे पिता माता पिता दोनों की तरह है। जैसे हमारी माँ और जैसे हमारे पिता हमारा हमेशा छोटी बड़ी चीज़ों में ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे गुरुपा भी रखते हैं। वरना मैं जो भी सपने देखती हूँ कभी मुझे याद नहीं रहते, और
बीच रात में से गुरुपा ने मुझे उठाया और मुझे अपनी नाराज़गी दिखाई, क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर रही थी उनके बार बार कहने पे भी। तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी, नादान बेटी हूँ और मुझसे भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में हर पल मेरा हाथ पकड़ने के लिए। और जिन बड़ी बड़ी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता था लाइफ की, जो मैं फेस कर रही थी, उन सब से अब मुझे डर नहीं लगता। और शुक्राना सत्संग ना करने की वजह भी शायद यही है कि अब मैं लाइफ में सच में बहुत साल बाद लापरवाह होना सीख गई हूँ। और मैंने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो उनके आगे आपके आगे सरेंडर कर दी हैं। मुझे किसी बात की टेंशन नहीं रहती, बहुत लाइफ मस्त हो गई है मेरी। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, मुझे इतने साल बाद अपने सिर पे छत्र छाया महसूस कराने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे कहा कि मैं तुझे वो दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा, तुझे उन ऊंचाइयों पे पहुंचाऊंगा जिनकी तूने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की होंगी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें कैसे होंगी, पर मेरे गुरुपा ने कहा है कि तेरे अटके हुए काम बनाऊंगा, तेरे रुके हुए काम बनाऊंगा। तो मेरे गुरुपा का कथन कभी खाली नहीं जाता, मेरे गुरुपा कभी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते। मेरे गुरुपा ने कहा है तो वो होगा। और मुझे पता है कि शुक्राना सत्संग के माध्यम से ही हम अपनी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उनको लिटरली एक्टिवेट कर लेते हैं। और बस गुरुपा, आपसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए, अपनी चरणों की शरण दीजिए हम तीनों को। मेरे हस्बैंड अंकल जी आपको मानते तो हैं, पर अभी उनका शायद वो कनेक्शन आपसे नहीं बना है। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी और बेटी आंटी जी को भी अपनी भक्ति दीजिए गुरुपा, उन्हें भी अपनी संगत का सदस्य बनाइए, संगत परिवार में उन्हें भी बुलाइए प्रभु। आपकी अनंतम कृपा के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि मैंने कई बार अपने सत्संग में बताया है कि मेरे जीवन में मेरे अपने ही शत्रुता का भाव रखे हुए हैं, और वो केवल भावना रखते हुए इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी समाप्त हो जाए, मेरा हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और इसी मंसूबों को कामयाब करने के लिए वो लगातार न जाने कितने सालों से इसमें लगे रहे हैं, और अब भी उनका प्रयास चालू ही है। गुरुदेव मुझे पिछले कई दिनों से क्रमबद्ध एक एक करके सबके चेहरे मेरे सामने ड्रीम में दिखा रहे हैं, और उन चेहरों को देख देख के हालांकि मेरे मन में मतलब संदेह रहता ही था, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से जब वो चेहरे सामने आ रहे हैं तो इतना अचंभा होता है, इतना आश्चर्य होता है संगत जी कि इन्हें मैंने कितना करीब अपना समझा था,
और ये तो मेरे बचपन के साथी थे, ये भी उनके साथ मिल गए। क्योंकि संगत जी, जैसा ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एनिमी, मेरे शत्रुता का भाव रखने का जो एक उन्होंने जो क्या चलाया कह सकते हैं, जो भी उन्होंने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में वो शामिल करते गई और शामिल उन्होंने मेरे नियर एंड डियर वंस को किया। और मेरा सर्कल बहुत बड़ा था संगत जी, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत सोशल रही हूँ। एक को नहीं छोड़ा, एक को नहीं छोड़ा, हर एक को अपनी टीम में शामिल कर लिया उन्होंने। और वो सब चेहरे जिन्हें मैं अपने बहुत करीब समझती थी, वो सब दिखाते जा रहे हैं गुरुदेव। आज भी इतने 2 चेहरे दिखाए गुरुदेव ने। एक तो वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो मेरे साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, वो तो दिखे ही दिखे, लेकिन इसके अलावा और भी मेरे करीबी दिखे। देखकर बहुत दुख हुआ। हालांकि मुझे कुछ नहीं करना है, ना किसी से कुछ कहना है। मैंने तो पूर्ण रूप से गुरुदेव के श्री चरणों में अपना समर्पण कर दिया है। वही देखेंगे, वही संभालेंगे। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब, बहुत यानी खराब ही चल रही थी और गुरुदेव के मैसेज भी काफ़ी दिनों से आ रहे थे। मैंने बेटे से संबंधित जो भी सत्संग होते हैं जल्द से जल्द मैं सुनने का प्रयास करती हूँ और कल गुरुदेव की कृपा से मैं वो सत्संग सुन भी पाई और रात होते होते तक बेटा बिल्कुल ठीक है और निश्चिंत नींद में सो रहा है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने मैसेज दिया कि तेरे अंकल जी को मैं मौत के मुंह से निकाल के लाया हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया कि तू मानती नहीं है कहना, सत्संग नहीं सुनती, तुझे मैंने कितने बार बचाया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी के पैर में संगत जी एक बबल टाइप बन गया था एड़ी के पास में, और वो जो हड्डी होती है ना गोल वाली, टखना जिसे कहते हैं, वहाँ पर उस स्थान पर बहुत बड़ा बलून जैसा बन गया था, जिसे ऑपरेशन भी हुआ था, जिसका उसमें से कुछ पस पानी ऐसा निकला था ऑपरेशन होने के बाद। लेकिन वो ऑपरेशन होने के बाद उसकी स्वेलिंग, उसका पेन और थोड़ी वो ऐसा नरम टाइप सा था, वो बना ही हुआ था, वो मिटा नहीं था, स्टिचेस भी नहीं सूखे थे। उन्होंने काफ़ी एंटीबायोटिक ली और इस चीज़ को 2 से ढाई महीना हो गया, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था संगत जी। मैंने चंदन टीका लगाना शुरू किया और उसमें बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे को भी कल मैंने दोनों ही टाइम जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद से उसे मेडिसिन दी, चंदन टीका लगाया और बेटा बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव ने मुझे कहा है कि अपने बेटे के नाभि में रोज चंदन टीका लगाया कर, दोनों टाइम जल प्रसाद दिया कर, जो कि मैं कर रही हूँ संगत जी। साथ ही साथ गुरुदेव का जल प्रसाद मैं रोज लेती हूँ और मैंने भी अब चंदन टीका अपने नाभि में लगाना शुरू किया है, जिसका परिणाम ये है संगत जी कि मैं तो बस सोचती थी कि मुझे वेट लॉस करना है और ये मेडिसिन लेकर आ गए, वो जूस लेकर आ गए और कितने ही पैसे भी बर्बाद किए। वो मेडिसिन तो कभी खाई नहीं, लेकिन वो पड़ी रहती थी और बर्बाद हो जाती थी, एक्सपायरी डेट निकल जाती थी उसकी, और कभी वेट लॉस हुआ नहीं। जैसे थे वैसे ही रहे हम। लेकिन जल प्रसाद जब से ले रही हूँ ऑटोमेटिक वेट लॉस हो रहा है और अपने आप पे बड़ा नाज हो रहा है कि ये बढ़िया है, बिना किसी प्रयास के और मेरा वेट लॉस हो रहा है। बस यही तो मुझे चाहिए था कि कुछ ना करना पड़े और वेट लॉस हो जाए और मैं अच्छी सुंदर दिखने लग जाऊं, और वही मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, मुझे सुंदर भी बना रहे हैं वो। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझे सत्संग कहने या शब्दों में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा सबका शुक्राना दर्ज हो गया, आपका नहीं हुआ। सॉरी गुरु जी, इतना लेट सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरी जर्नी वैसे तो गुरु जी के साथ 2019 से स्टार्ट हुई है, बट मेरा उस टाइम कोई कनेक्शन नहीं बना। संगत जी, असली कनेक्शन मेरा 2021 के बाद से शुरू हुआ। 2021 मई में मेरी मदर की डेथ हुई थी। मुझे नहीं पता मैं कब गुरु जी से जुड़ी और ना ही मैं जुड़ने वाली, क्योंकि जब तक गुरु जी खुद नहीं चाहेंगे हम किसी से नहीं जुड़ सकते। संगत जी, गुरु जी ने कब मेरा हाथ थामा मुझे खुद नहीं पता चला। उसके बाद मेरा कनेक्शन धीरे धीरे गुरु जी के साथ बढ़ता गया। उसके बाद मेरी जर्नी गुरु जी के साथ धीरे धीरे चलती रही। मैं जिस टाइम गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था संगत जी, मैं उस टाइम ज़ीरो पे थी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ज़ीरो थी, मेरी मेंटली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ज़ीरो थी। मैं मतलब हर चीज़ से डिस्टर्ब थी। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ों में मेरे को सुधार किया, क्योंकि मैं आपको मतलब मेरी बेटी को भी हेल्थ बख्शीश करी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल का कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ। मानते थे, जाते थे मंदिर साथ में, बट कनेक्शन नहीं बना। मेरे अंकल का कनेक्शन अभी मैं कहना चाहूँगी कि जुलाई या अगस्त 2024 से गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बना है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 2021 में जब मैं गुरुजी जुड़ी थी, मैं बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी के मंदिर जाती थी दर्शन करने, और मुझे गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी ब्लेस कर रहे थे। उसके बाद तो पता नहीं संगत जी 2022 में क्या हुआ, कुछ हो सकता है कि मेरे कर्म कटने हो, मेरे कष्ट कटने हो। तो संगत जी 2022 जून से और 2023 दिसंबर तक गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए नहीं बुलाया था। मैं बहुत तड़पती थी, गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाओ। मैं कई बार कोशिश भी करती थी जाने की, बट मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैं तेरे को अगर बड़े मंदिर नहीं बुला रहा हूँ तो इसमें भी कोई रीज़न है, कोई कारण है, तू मन छोटा मत कर। तो संगत जी, मैंने उसके बाद 2022 जून के बाद और 2023 मतलब 1-1.5 साल मैंने अपने घर पे ही गुरुजी का हर थर्सडे को सत्संग करती थी। अब अपने आप अकेले बैठ के 1 घंटा सत्संग करती थी। उसके बाद संगत जी दिसंबर में गुरु पर्व पे गुरुजी ने मुझे, मेरी एक आंटी हैं, भाभी हैं, उनके साथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। मतलब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैंने जब मैं 2023 दिसंबर में गुरु पर्व पे मैं जब बड़े मंदिर गई तो मैंने वहाँ से सबसे पहले अपने लिए एक लोटा ब्लेस कराया अपने हेल्थ के लिए। संगत जी, मैं वहाँ से जब आई, लोटा ब्लेस हुआ मेरा, मैं उसका जल प्रसाद पीने लगी और आधे जल प्रसाद को पीती थी, आधे जल प्रसाद से नहाती थी। संगत जी क्या कहते हैं, धीरे धीरे संगत जी मुझे शुगर भी था, मतलब शुगर है और थायराइड था। धीरे धीरे मेरी कब थायराइड की टैबलेट छूट गई मुझे खुद ही नहीं पता चला, और जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत वेले की दात बख्शीश करी। मैं अमृत वेले जाने लगी। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कई जगह अमृत वेले होते हैं, तो संगत जी मैं अमृत वेले में जाने लगी। अमृत वेले जाते जाते संगत जी मुझे गुरुजी के यूट्यूब पे जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे एक मैसेज और आने लगे कि बेटा कि 7 शनिवार और 7 मंगलवार, शनिवार को चुन्नी चढ़ाने काली माता के मंदिर में और मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना है, चाहे चूरमे का चाहे मोतीचूर का। तो संगत जी मैंने
माता रानी के मंदिर में जिस आंटी का मैंने सत्संग सुना था वो चुनरी चढ़ाती थी। बोला तो गुरुजी ने चोला था बट चुनरी चढ़ाती, तो मैंने भी चुनरी ही चढ़ाई। 7 शनिवार संगत जी मैंने माता रानी के मंदिर में, काली माता रानी के मंदिर में चुनरी चढ़ाए, और साथ ही शनिवार मैंने मंगलवार मैंने मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए, और वहाँ पे 7 बार में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। संगत जी जब 7वां शनिवार होने लगा, जब 7वां शनिवार था संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा मतलब सच्चाई, तूफ़ान तो क्या कहूँगी, एक सच्चाई सामने आने लगी मेरी लाइफ़ में। जो मेरे साथ लोग धोखा कर रहे थे, मुझे चीट कर रहे थे, मेरे सामने ऐसे-ऐसे लोगों की सच्चाई आने लगी। संजय जी जनवरी 2024 में मैं बीमार तो थी, बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, मैं बिस्तर से लग गई थी संगत जी। ना मेरे से उठा जाता था, ना बैठा जाता था। तो संगत जी जब मैंने माता रानी को चुनरी चढ़ाई, उसके बाद क्या हुआ कि जब 7वां शनिवार पे मुझे गुरुजी ने एक ऐसी जगह भेजा जहाँ से मुझे पता चला कि मेरे ऊपर मारण विद्या की हुई है। और वो किसने की है? मेरे अंकल जी की फ्रेंड है, जो मतलब मेरे अंकल को मेरी शादी 2010 में हुई थी, उससे पहले उनको जानती थी। फिर अचानक ही उसका मेरे अंकल के साथ जुड़ा हुआ, उनसे बातचीत करने लगी, और वो धीरे-धीरे मेरे घर में आने लगी। संगत जी, उसने उस लेडी ने क्या करा, मेरे घर पे मेरे ऊपर मारण विद्या कर दी, मेरे बेटे के ऊपर कर दी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं इस चीज़ से अनजान थी संगत जी, वो सच्चाई मेरे सामने आई। जब संगत जी 7वां मंगलवार था, तो मेरे सामने गुरुजी ने दूसरी सच्चाई भेजी। मेरे ही अपने भाई यों के द्वारा मुझसे चीट किया गया, वो सारी सच्चाई फाइनेंशियल को लेकर, पैसों को लेकर मेरे सामने आई। संगत जी गुरुजी ने धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी में ऐसे ताश के पत्ते खोले, और मुझे ऐसे-ऐसे लोगों से अवगत कराया, जो मेरे आस-पास रह के मेरा ऊपर-ऊपर से तो मुझसे मीठा-मीठा बोलते थे, अंदर मेरी ही ज़िंदगी के साथ वो काट कर रहे थे। गुरुजी ने ऑटोमेटिकली, संगत जी मैं क्या ही बताऊँ, उन लोगों से ऑटोमेटिकली कनेक्शन सारे ख़त्म करवा दिए। जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, ऑटोमेटिकली गुरुजी ने सबसे मेरे कनेक्शन ख़त्म करवा दिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अगर वो अब भी मेरी ज़िंदगी में होते ना संगत जी, वो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज करा है कि अगर जिन लोगों के पीछे तू बावरी हो रही है या रो रही है कि वो तेरे को छोड़ रहे हैं, ये तेरे से बात नहीं करते, अगर वो तेरी ज़िंदगी में अब होते, तो तू तेरी ज़िंदगी कब की ख़त्म हो चुकी होती बेटा। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को लाइव ब्लेस किया। संगत जी 7 जुलाई को इको मिरेकल हुआ। गुरुजी ने कहा तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। मैंने कहा मैं सोची ऐसे ही कुछ होगा, बट सच्ची में गुरुजी, संगत जी जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, तो उस दिन मॉर्निंग मुझे ड्रीम आता है कि ना मैं सो रही हूँ, तो मेरे को ड्रीम आया कि मेरी मासी का कॉल आया कि बेटा तू कहाँ है? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहते तुझे यमराज लेने आ रहे हैं। और मैं उस बात को सुन के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ संगत जी, और मेरे मुँह से ऑटोमेटिकली ना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी का मंत्र जाप शुरू हो जाता है ड्रीम के अंदर। जैसे कि मैं ये कहती हूँ ना, मुझे कोई कुछ दिखाई नहीं देता, मैं घबरा रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे बचा लो। एकदम से मेरी आँख खुल जाती है, और गुरु जी का मैसेज था कि तेरा और मेरा बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट होगा। संगत जी उस दिन गुरु जी ने मुझे लाइफ बख्शीश करी, और संगत जी गुरु जी ने मुझे जन्म से ही पहले से ब्लेसिंग्स दे रखी है, क्योंकि मेरा बर्थडे 11 जुलाई को आता है, बट मैं 16 जुलाई को सेलिब्रेट करती थी मेरे ब्रदर के साथ। मेरी शादी 16 फैब को थी, फैब को मेरी एनिवर्सरी आती है, तो 7 नंबर से गुरु जी ने मुझे पहले ब्लेस कर रखा है। संगत जी
मेरी ज़िंदगी पे कष्ट था वो उन्होंने पहले ब्लेस किया। मेरी शादी पे कष्ट था, मेरी शादी टूटने के कगार पे थी संगत जी। अगर ये सब सच्चाई मेरे सामने नहीं होती ना सच्ची, मैं अपने हस्बैंड अंकल से ना इतना लड़ती थी, मतलब मेरे को नफ़रत सी होने लगी थी ब्लैक मैजिक के कारण। उनका मन इतना डाइवर्ट हो चुका था ना, मैं ना तलाक की नौबत आ गई थी मेरी ज़िंदगी। संगत जी ऐसा लगता था कि मैं तलाक दे दूँ। एक कसर रह गई थी कि बस वो भी ख़त्म हो जाती ज़िंदगी, मतलब रास्ता मेरा ख़त्म था। उसके बाद संगत जी मेरा मतलब कई बार मन करता था सुसाइड कर लो, कुछ नहीं है लाइफ में, बट मेरा बेटा मेरी लाइफ का कारण बना, मैं उसको देख के रुक जाती थी। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटा नहीं, ये तेरी अपनी ज़िंदगी, इसको अच्छे से जी। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो गई। गुरुजी ना होते तो ज़िंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता था संगत जी, मेरी लाइफ कब की ख़त्म हो जाती। मैं अपने बच्चे की शक्ल देख के जीना शुरू किया और आज संगत जी गुरुजी ने मुझे लाइफ भी ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस कर गए, मेरी थायराइड वाली प्रॉब्लम ठीक करे, मुझे शुगर है, शुगर के लिए मुझे एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड कराए। संगत जी मैं ना एक टाइम पे ऐसी थी कि मैं बिस्तर से लगे रहती थी, मैं घर का काम काज भी नहीं कर पाती थी। संगत जी मेरे पास मेड लगी रहती थी, बर्तन के लिए मेड, झाड़ू पोछे के लिए मेड। लेकिन ये है कि संगत जी मेड तो मेरे पास काम कर रही है, बट मैंने अभी उसको खाली झाड़ू पोछे के लिए लगाया है। मैं बर्तन खुद करती हूँ, खाना पीना अपने परिवार को खुद बनाती हूँ। संगत जी घर पे बैठे बैठे गुरुजी ने मुझे इनकम का स्रोत दिया, मतलब साधन दिया है, सोर्स दिया है। मैं घर पे बैठ के ट्यूशन्स करती हूँ। मेरे पास पहले एक बच्चा आता था, अब गुरुजी ने मेरी इनकम बढ़ाई। गुरुजी का मैसेज आता था, बेटा तेरी इनकम बढ़ने वाली है। और सच्ची में गुरुजी, सच्ची में संगत जी, मेरे पास से एक बच्चे से 3 बच्चे हो गए अगस्त के अंदर। 3 भी नहीं कहूँगी संगत जी, एक बच्चे से 5 बच्चे हो गए। तो सच्ची में घर बैठे बैठे गुरुजी ने मेरी इनकम को भी बढ़ा दिया। मेरे अंकल के भी काम में सुधार किया है, उनके दिमाग में सुधार किया, उनका कनेक्शन अपने आप से बना है। उनका मन जो डाइवर्ट हो गया था ना मेरे और मेरे बेटे के प्रति, वो चेंज कर रहा है। अब वो हम दोनों का ध्यान रखते हैं और उनका मन सत्संग में लगता है। मेरे से पहले वो सत्संग के लिए रेडी रहते हैं कि मुझे सत्संग में जाना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी, देखो जिंदगी में दुख और सुख दोनों ही आएंगे, लेकिन जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं ना, वो हमें ऐसा संभाल देते हैं, ऐसा थाम लेते हैं कि हमें अब दुखों से डर नहीं लगता। अब ये लगता हाँ गुरुजी है ना, संभाल लेंगे। सुख आता है तो और खुशी होती है कि गुरुजी है ना, हम गुरुजी के साथ सब चीज़ सेलिब्रेट करेंगे। बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सच्चे दिल से, सच्चे भाव से गुरुजी से जुड़ना है। अपना विश्वास बना के रखना है गुरु बाप पे। वो हमें आजमाएंगे भी, वो हमारी परीक्षा भी लेंगे, वो हमें देखेंगे हम उन पे कितना ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आपने डामाडोल नहीं होना, क्योंकि संगत जी मैं बहुत कई डामाडोल भी हो जाती थी। गुरुजी कहते तू डामाडोल ना हुआ कर, मेरे पे विश्वास रख। बस मैंने यही सीखा, सब्र। मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने यही सीखा, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने सब्र किया, सब कुछ धीरे 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 सब ठीक हो रहा है। संगत जी मेरी लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी से सत्संग कहने या शब्दों में भूल चुकी हुई तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ और आपके साथ एक नया सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी की कृपा से मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, बट
मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। मैं बहुत परेशान थी, मैंने अपने पति से भी मदद माँगी बट उन्होंने कहा कि यूट्यूब देख ले तुझे पता चल जाएगा। मेरे कुछ समझ में आया नहीं, तभी मैंने ये सत्संग सुनती रहती हूँ डेली, तभी मुझे वहाँ पर एक नंबर दिखाई दिया कि अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हो तो ये नंबर पर कर सकते हो, तब लिख कर या ऑडियो। तो ऑडियो भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने से अंदर से मतलब उस तरीके से रिकॉर्डिंग जो हम बोले वो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। ऑडियो ठीक है व्हाट्सएप में मतलब बटन प्रेस करने से कुछ देर तक हो जाता है ऑडियो वो पता था मुझे। तो मैं लाख-लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ अनंत जैन जी को कि उनकी मदद से मैंने एक मैसेज डाला उनको कि मैं कैसे करूँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऑडियो भी कर सकते हैं, तब मैं इस तरह से कोशिश कर रही हूँ और अपने गुरुजी की कृपा से एक संगत जी को सभी को एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ इसका भी मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी रात हो चुकी है मगर मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी की कृपा से मैं अभी तो बहुत ही अच्छी हूँ और मेरा परिवार भी अच्छे से चल रहा है। मगर एक परिस्थिति मतलब एक दिन ऐसा था कि मुझे बहुत परेशानी में थी, मैं बहुत परेशान थी। उस समय मतलब सब कुछ थी मेरे साथ मगर जैसे कोई नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी का देहांत हुआ था, उसके बाद मेरी परिस्थिति बहुत परेशान हो गई थी मैं। थोड़े डिप्रेशन में भी थी और फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम थी और बच्चे मेरे छोटे थे और अभी भी छोटे ही हैं। मगर 2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तब मुझे इतना मतलब परेशानी हो चुकी थी कि फाइनेंशियल की और मेरे पति का भी बार-बार मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि कुछ जॉब कर लो, घर में ही रहती हो, कुछ जॉब कर लो, ऐसे तो नहीं चलेगा वो ये। मैं मतलब बातें ही ताने जो मैं कर रही थी मतलब शादी के होने के बाद 8 साल के बाद मेरे बच्चे एक बड़ी वाली 9 ईयर्स है, छोटी वाली 7 ईयर्स है। जब वो दोनों छोटे हैं इसकी वज़ह से मैं कहीं गई ही नहीं मतलब पहले जॉब करती थी मगर शादी के बाद तो मैंने कोई नौकरी नहीं की और इतना गैप आ गया और मैं घर के कामों में ही रह गई तो मुझे मतलब बाहर जाके जॉब करना एक ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, कैसे करूँगी? इस तरीके का मुझे बहुत ही मेंटल प्रेशर था और कंपनीज़ में कहीं भी जाऊँगी तो गैप क्यों आया, क्यों नहीं, ये सारी चीज़ों को वो माइंड मतलब फाइंड आउट करेंगी। सारी परेशानियों से जूझ रही थी। तभी मैं ऐसे ही फ़ेसबुक देख रही थी तभी मुझे गुरुजी के कुछ मतलब छोटे-छोटे वीडियोज़ दिखाई दिए। उसमें उसमें संगत बहुत ही खुश हो रही थी मतलब में शहद वर्षा हो रही थी गुरुजी के क्या कहते हैं मतलब शहद वर्षा ऐसे बताई जा रही थी, कुछ कौड़ी ऊपर से कुछ गिर रहे थे, कुछ मतलब ऐसे कुछ अजीब-सा। मुझे फर्स्ट पहले-पहले तो बहुत ही अजीब लगा ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये वीडियो क्या है और मैं स्किप करते गई, आगे बढ़ गई, चली गई मतलब देखा नहीं। पता नहीं फिर मेरे मन में आया मैंने क्यों नहीं देखा ये क्या है? फिर देखूँ, मैं 1-2 बार देखी। मेरा मतलब अंदर से इतना-सा मन करने लगा कि मैं देखूँ ये वीडियो। फिर मैंने देखा वीडियो, 1-2 वीडियोज़ देखे मैंने, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा। फिर मुझे वो ऐसा नहीं मन करा कि वो वीडियो नहीं देखूँ, मुझे बार-बार मन करा कि मैं वो वीडियो देखूँ, क्योंकि गुरुजी मुझसे जुड़ना चाहते थे। मेरी उस परेशानी में गुरुजी मेरा साथ देना चाहते थे और मुझे अपनी संगत बनाना चाहते थे। गुरुजी ने मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय गुरुजी, आपकी कृपा ऐसे ही रहे, आपके आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही रहे। तब मैंने गुरुजी से धीरे-धीरे मतलब वो देखने चली गई वीडियो और मैं मानने लगी और मैं बस देखती थी मैसेज में लोग क्या लिखते हैं, जय गुरुजी, ठीक है, जय गुरुजी मैं भी लिखूँगी, शुक्राना गुरुजी लिखा करती थी। मैं कहीं भी आप इतना मतलब मेरे दिमाग में इतना मतलब गुरुजी का हो चुका था कि मैं किसी के बर्थडे में भी विश करूँ तो उसका बर्थडे विश नहीं करती थी, गुरुजी का शुक्राना गुरुजी करने लग गई थी। मेरे पति मुझे 1-2 बार डाँट भी दिए कि तुम ये क्या मैसेज कर रही है, किसको विश उसका बर्थडे विश नहीं किया तुमने, शुक्राना गुरुजी किया और अब मुझसे कह रही है ये क्या है? तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा किया, मुझे मतलब उतना समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मेरी परेशानी बहुत बड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और वो गुरुजी थे मेरे। तब मैं बार-बार गुरुजी से मतलब रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ मेरा होगा। मैं माता रानी की भी भक्त हूँ और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे एक अच्छी जगह नौकरी लग जाए, जो कि मेरा परिवार भी चले, मेरी नौकरी भी चले और मुझे कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि मैं और मुझे अभी ये एक्सपीरियंस, ये नॉलेज बाहर का मतलब दुनिया का उतना है नहीं। नौकरी ऐसी मिले कि मैं वहाँ जाके काम सीखूँ और वो माहौल में ढल जाऊँ, काम मेरे लायक ही हो। भगवान की कृपा से और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सारी संगत को कह रही हूँ मैं ये बात कि जैसे मैंने ये माँगा गुरुजी से मैंने माँगा, गुरुजी के अब मैसेजेस में देखती हूँ कि माँगो मत मानो, सही है। मगर मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैंने गिड़गिड़ाए माँगा
और मुझे मेरे हस्बैंड के ही दोस्त के यहाँ से कॉल आया कि नई कंपनी है, वहाँ पे जॉब करना है, ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा कि इनको कहा कि मैं तब आनाकानी करने लगी, मुझे थोड़ा डर सा था बाहर। मैं वैसे बहुत बोल्ड हूँ, बताती हूँ, मगर फिर भी मेरे अंदर का थोड़ा डर था। ये बोले कि नहीं तू जा, ऐसे कर, तो ठीक है मैं गई। वो भी वहाँ से मेरे पति आए, ठीक है। वैसे मैंने बात करी, वो बताए पति की बात करना है उनसे, जो भी करना है। तो मेरे सर तो काफ़ी अच्छे, जनरली उन्होंने मेरा बस इंट्रोडक्शन लिया, किया इंग्लिश में, ठीक है, मैंने बात वगैरह की, कहा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सच बताया कि अगर वो लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, मगर मैं झूठ बोल के कुछ नहीं करूँगी। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, अगर आप काम दोगे तो मैं सीख लूँगी और मैं कर लूँगी, मुझे काम चाहिए, मगर मुझे कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सच बोला, तुम्हें नहीं आता है, मैं तुम्हें सिखाऊँगा और काम दूँगा। और गुरुजी यकीन नहीं मानेंगे, या मैंने अच्छी सैलरी के लिए ही गुरुजी से प्रे किया था कि ताकि मेरे घर में कोई दिक्कत ना हो, और भगवान जी की, गुरुजी की कृपा से मुझे अच्छी सैलरी, मैंने उतना सोचा भी नहीं था कि वो देंगे मुझे अच्छी सैलरी भी। उन्होंने मुझे पूछा कि कितना, तो मैं बताने में भी हिचकिचाई, इतना ठीक मैसेज करके बोलना, ठीक है। तो मेरे पति ने कहा नहीं नहीं मैसेज कर दे, इतना डाल दे डाल दे। मैंने ऐसे ही डाल तो दिया, मैं सोची इतनी सा नहीं देंगे, फिर भी उन्होंने, गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि चमत्कार कि मुझे उतनी सैलरी भी मिली, सब कुछ हुआ, मतलब सब अच्छे से ही चलने लगा। बस मुझे बहुत वर्क प्रेशर होने लगा, सब कुछ आगे मतलब धीरे-धीरे करते हुए, बच्चे कैसे जाएँगे, आएँगे स्कूल, सब मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं बहुत टेंशन लेने लगी, मगर आने के बाद ट्यूशन जाना, खाना, मेरे बच्चे बेचारे अपने आप ही सब सँभल गए, सारी गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी हमेशा ये मैसेज करते थे कि पुत्र तू डरा मत कर, मैं हूँ तेरा पियो, मैं हूँ तेरा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माँ के जाने के बाद मेरा कोई नहीं है, मगर नहीं, मेरे गुरुजी है बस, अभी भी, आज भी। मुझे इतना भरोसा है कि मेरे गुरुजी पे, कि जब भी रोती हूँ, पता नहीं गुरुजी को बोल के रोती हूँ, कुछ भी करती हूँ, कुछ भी। मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस एक छोटा-सा स्वरूप प्रिंट आउट लाकर मेरे मंदिर में लगा दिया है। मैंने क्या किया, सच मतलब कैसे करना था, क्या करना था गुरुजी का, मुझे कुछ भी, अभी भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता। मगर अभी देखते-देखते मुझे सत्संग सुनते, वो भी सत्संग सुनना ही मुझे नहीं पता था। सत्संग का मीनिंग तो पता है, मगर सत्संग कैसे सुनते, कहाँ से आते? 1-2 बार मुझे सत्संग फ्लैश होने लगे, पहले मैसेजेस होते थे गुरुजी के, कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे मतलब गुरुजी से मैं जुड़ती गई, मैसेजेस आने लगे, तब मुझे गुड वाइब्स, अरे मैं, मुझे जो परेशानी है गुरुजी को कैसे पता चलती है? मेरे समझ में मेरा विश्वास इतना बढ़ता गया है कि आज तक, मैं सच बता रही हूँ, संगत जी की सभी, मतलब मैं किसी को विश्वास करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मगर मेरे जीवन का जो चमत्कार है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही, क्योंकि इस दुनिया में बहुत अकेली हो चुकी थी मैं। मेरे 2 बच्चे और पति का साथ मेरे साथ है और रहेगा, मगर गुरुजी ने जो मेरा हाथ पकड़ा है हमारे परिवार का, ऐसे ही सभी संगत के परिवारों का हाथ पकड़ के अपना आशीर्वाद दे गुरुजी सभी पर। जय गुरुजी। मैं इतनी परेशानी से बाहर आई, सब कुछ सही चल रहा है, मगर थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव तो जीवन में आती है। वैसे ही मेरे जीवन में थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव आ रही थी, यहाँ-वहाँ, अभी भी आ रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मुझे डगमगाने नहीं देंगे। अभी भी मैं उनके स्वरूप के सामने ही मैं बैठी हूँ। मैं आप सभी से मतलब यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी सभी के साथ, हर मुसीबत में हमेशा साथ देते हैं और रहेंगे भी सभी संगत के साथ। बस आप विश्वास रखो और अपने कर्म अच्छे करो। सबसे गलतियाँ होती है, मगर उसका प्रायश्चित करने से शायद हमारी गलतियाँ खत्म हो जाती है। मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ। कोई भी कहे तू पागल है, वो है, ये है, सब मुझे मज़ाक करते हैं गुरुजी से, मगर मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे जीवन में जिन परिस्थितियों का मैंने सामना किया है, वो गुरुजी जानते हैं। उन परिस्थितियों से मुझे उभरना सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चों का भविष्य, उनकी पढ़ाई के लिए ही मैं जॉब कर रही हूँ, उनकी फीस ताकि मैं आसानी से मतलब पे कर सकूँ, और मैं कर भी रही हूँ। 2 साल हो गए मेरी जॉब पर मैं हूँ, और अच्छे से, कभी-कभी ऊपर-नीचे होता है, बट फिर भी मैं ठीक हूँ, और मैंने काम भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। और गुरुजी, मुझे जितना समझ में आया है मैं उतना तो कर रही हूँ। बस आपकी कृपा मुझ पे रखिए। यही मेरा सत्संग है, यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आनंद जैन जी को मेरा लाख-लाख धन्यवाद, जिन्होंने मेरी मदद की सत्संग शेयर करने में। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपादी बेटी
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ ਸਿਰ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਡੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਬਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਢ ਲਏ ਔਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੌਰਾ ਟੈਪ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ, ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਸਿਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਸਕੈਨ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 9-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਉਹਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੰਸ਼, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਓਮ ਲੋਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਿੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਿਓ। ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ख्याल रखियो, माफी बख्शियो गुरु पा, माफी बख्शियो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।